हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दिस इज कुलदीप चंदोलिया और आज हम आए हैं देशमुख माता के मंदिर में। करनी माता चूहों वाला की माता है ये। और बाकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ के लोकल पर्सन है वो बताएंगे हमें। बताओ भैया आप। पहले दर्शन करके आ जाओ, उसके बाद में आपको जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है ना वो सब मैं आपको आराम से बताऊंगा। तो अभी हम जस्ट आए हैं तो इन्होंने बोला कि पहले दर्शन कराओ, फिर ये हमें बताएंगे, थोड़ी नॉलेज देंगे इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, क्या मतलब है इस मंदिर का, ये चीज़ हमें बताएंगे। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ और जो भी मेरे को नहीं मिलती है तो ये भाई साहब हमारे पास खड़े हैं, इनसे मैं पूछता हूँ आके। ओके, ऐसा कुछ व्यू है मंदिर का बाहर से। अभी रात हो गई है बट आप देखो ये पिक्चर्स है, ये देखो ये मंदिर का गेट है। पापा जी देख रहे हैं चूहे बहुत है यहाँ पे। डैडी रुक जाओ, मेरे साथ ही रहना। ये देखो चूहे देखो, इनकी पूजा होती है यहाँ पे। ये देखो चूहे, ये देखो कितने चूहे हैं। इधर आ जाओ, इधर। डैडी जी कैसे फिर चूहे? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। इधर आओ विक्की भाजी। ये देखो चूहे, ये देखो फ्रेंड्स, चूहे ही चूहे हैं। देखो कितने चूहे हैं इसके अंदर, दूध पी रहे हैं। ये देखो चूहे ही चूहे। डर लगता ही है। पाजी थानू ले जाओ। भाई जी ने बताई दें और कोई को नहीं गई। हम चलाओ ये देखो फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ नज़ारा है मंदिर का बाहर से। ऐसा कुछ मंदिर अंदर से पूरा। ठीक। और करणी माता एक देवी शक्ति रूप में पैदा हुए थे और करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव में और ससुराल करणी माता की शादी हुई थी साठी गांव में। करणी माता का जन्म हुआ था 21 माह से, जो कि आम जन्म होता है 9 महीने से। करणी माता का जन्म हुआ था 21 महीने से। ठीक है ना। तो करणी माता के 6 बहनें आगे थी। 7वीं बहन के करणी माता के पिताजी और माताजी ये चाहते थे, बुआ वगैरह सब परिवार ये चाहता था कि लड़का पैदा हो परिवार में और अपना वंशज आगे बढ़े। तो
करणी माता के परिवार में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। 6 बहनें थी, 7वीं बहन के रूप में करणी माता पैदा हुए 21 माह से। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, तब करणी माता ने मतलब करणी माता दुर्गा का रूप धारण करके अपनी माता को स्वप्न में दर्शन दिया कि भाई मैं एक देवी का रूप हूँ और आपके गर्भ में जब भी मेरी इच्छा होगी तब मैं पैदा होंगी। मेरी इच्छा शक्ति से मैं आसमान धरती पे चमत्कार करने आऊँगी। पाप बढ़ गया है, मैं पाप को मिटाने के लिए आऊँगी। तो करणी माता ने 21 माह से जन्म लिया था। जैसे आम जन्म में 1 दाई या 2 दाई होती है, जैसे नर्स बोलते हैं अपन, वो करणी माता के जन्म के टाइम 6 दाएँ थी। तो करणी माता की बुआ ने, जैसे करणी माता का जन्म हुआ 21 माह से, तो करणी माता की बुआ ने अपने हाथ ऐसा करके और करणी माता की बुआ ने कहा कि भी एक पत्थर और आ गया घर में। मतलब 6 बहनें थी, 7वीं बहन और पैदा हो गई, तो वो पत्थर को मार कह दिया उन्होंने, तो उनका हाथ ऐसे ही रह गया। ये करणी माता का पहला बच्चा था जन्म के बाद। जैसे अच्छा, ऐसे ही हाथ रह गया? ऐसे ही हाथ रह गया। अच्छा। उनकी बुआ का। उसके बाद जब करणी माता 2-3 महीने 4 महीने के थे, तब करणी माता की पिताजी को सर्प ने डस लिया था। तो सर्प के डसने से करणी माता के पिताजी की मृत्यु हो गई। तो घर में सब विलाप कर रहे थे। करणी माता निंद्रा में सो रही थी और विलाप करते हुए सब को देख के उठी करणी माता। तो करणी माता का क्या हुआ, तो सब बोले बालक है, इसको क्या पता, ऐसा करके बोले पिताजी को सर्प ने डस लिया और वो खत्म हो गई। तो करणी माता ने जैसे ही उसको जहाँ पे सर्प ने डसा था, वहाँ पे करणी माता ने अपने पिताजी को स्पर्श किया ऐसे हाथ, वो तुरंत राम राम करके खड़े हो गए, मतलब जिंदा हो गए वहाँ। अच्छा। सेकंड पर्चा ये था। उसके बाद में करणी माता 8-10 साल के हुए, तब अपने बाल बना रहे थे चोटी बनवाने के लिए। अपनी बुआ को बोला, तो फिर उनकी बुआ ने कहा भाई मेरा हाथ तो आपने जन्म से टेढ़ा कर दिया है। करणी माता का नाम जन्म से रिद्धुबाई था, करणी माता नहीं था, रिद्धुबाई था। तो कहा भाई रिद्धु, तूने मेरा हाथ तो जन्म से ही टेढ़ा कर दिया, मैं आपकी चोटी कैसे बनाऊंगी। तो करणी माता ने कहा आप मेरे बाल तो बनाइए, आपका हाथ सीधा हो जाएगा। उन्होंने जैसे ही करणी माता के बालों में हाथ डाला, उनका हाथ अपने हाथों के तरफ से सही हो गया हाथ वापस। अच्छा। करणी माता के बाद तो चमत्कार तो स्टार्टिंग से दिखते रहे माता के, है ना? उसी दिन से करणी माता की बुआ ने कहा ये कुछ करने वाली है, ये रिद्धु नहीं, ये करने वाली है। इसका नाम उस दिन से करणी माता नाम पड़ गया, कुछ करने वाली है। मतलब हम बोलते नहीं लड़की को या लड़की ये कुछ करने वाली है, आगे जाके भविष्य में ये कुछ बनने वाली है, करने वाली। उसी दिन से करणी माता का नाम करणी माता पड़ गया। रिद्धुबाई का नाम तो रिद्धुबाई है करणी माता का जन्म से, फिर करणी माता नाम पड़ गया। उसके बाद राव सेका और रिडमल, कान्हा, ये सब करणी माता के भगत थे। कान्हा था जो करणी माता का अत्यंत दुश्मन था। करणी माता ने अपना ससुराल त्याग दिया था। ससुराल त्याग के वो कहाँ था? ससुराल साठी का था सर, मैंने बताया ना सर। हाँ डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। तो वहाँ से साठी का से चले और करणी माता ने वहाँ से कहा भी अपने जो गाय थी और करणी माता के सैनिक वगैरह सब साथ में थे ना, वो उनको सबको बोला भाई सूर्य अस्त होगा वहीं अपन रहेंगे। तो करणी माता वहाँ से रवाना हुए और सूर्य अस्त हुआ। तब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, करणी माता का प्राचीन मंदिर है, नेडी जी का मंदिर बोलते हैं। नेडी जी के मंदिर है, वहाँ पर करणी माता सूर्य अस्त हो गया। तो वहाँ करणी माता आके रुक गए और सुबह का टाइम था, तो सूखी लकड़ी गाड़ी बिलोने के लिए जमीन में खेजड़ी, वो आज भी खेजड़ी हरे भरे वृक्ष के रूप में वहाँ पे। अच्छा, आज भी है वो? आज भी है। वो लकड़ी गाड़ी थी, लकड़ी गाड़ी थी ना, उस जमीन में पेड़ बन गया। अच्छा, हरा भरा वे खेजड़ी का वृक्ष है, वो करणी माता का ही माना जाता है। यहाँ पे देशनो गांव में जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ना, वो करणी माता का जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं। हाँ, जिसके सांगरे लगते हैं। हाँ, आप मेरा ननियाल उधर ही है, यहाँ साइड में है, लेकिन वो जाटी बोलते हैं, यहाँ खेजड़ी बोलते हैं अलग अलग। और साहब नमस्कार। उसके बाद में करणी माता ने उसने पीछे पड़ा। उसके बाद में करणी माता राव शेखा जी थे, जो मुल्तान कैद में बंदी बना के उनको ले गए थे पाकिस्तान में। वहाँ पे करणी माता को अरदास किया उनकी पत्नी ने कि भाई आज मेरी लड़की की शादी है। और वो करणी माता के धर्म के भाई थे राव शेखा। तो करणी माता ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी घर लाने का भाई को।
तो करनी माता गए चील का रूप धारण करके, और वहाँ पे वो संतरी वंतरी सब सोते रहे। करनी माता ने जाके चील का रूप धारण किया और जाके वहाँ पे बैठ गए और सांवली चील का रूप धारण के सांवली और चील एक ही बात है। उनके कंधों पे अपने कंधों पे बिठा लिया राव शेखा जी को, और वहाँ से लेके आ गए। जब वो मैंने फेरों में जो पिताजी का रोल होता है उस टाइम फेरे के टाइम में वो करनी माता अपने बीकानेर ले आए राव शेखा जी को। फिर कान्हा राजा था जो अपने यहाँ का ही था, मतलब यहाँ 30 किलोमीटर दूर एक गाँव है जांगलू वहाँ का। तो उसने करनी माता से जिद कर लिया कि मैं यहाँ पे आपकी गाय नहीं सरने दूंगा, हमारे घोड़े क्या खाएंगे, ऐसा वैसा। मतलब वो बहुत जिद्दी था। वो 2 भाई थे, एक भाई कान्हा था, एक भाई रिडमल था। रिडमल तो करनी माता का बहुत भक्त था, और कान्हा था वो करनी माता का दुश्मन बन गया। तो करनी माता ने उसको कहा कि भाई तू आराम से, तेरी भी गाय चलेगी मेरी भी गाय चलेगी, कोई टेंशन नहीं, पूरा घास फूल हो गए, कोई टेंशन नहीं। माना नहीं, उसने अपने सैनिकों को भेजा करनी माता को मारने पीटने के लिए। जो भी करा, उनका मुंह गीदड़ जैसा हो गया। करनी माता ने वरदान दे दिया कि तुम्हारा मुंह गीदड़ जैसा हो, उनका मुंह गीदड़ जैसा हो गया। फिर वो करनी माता के जो एक बेटी है करनी माता जिनकी पूजा करते थे, औड माता हिंगलाज माता की, हिंगलाज माता का प्राचीन मंदिर है जो अपने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। करनी माता उनका ही अवतार है। करनी माता उनकी पूजा करते थे। उनकी एक पेटी है, उन पेटी पे उनकी मतलब 7 मूर्तियाँ बनी हुई, जैसे इस मंदिर में ना आप देख के आए हुए 7 मूर्तियाँ बनी हुई है। तो उसमें और माता का मंदिर था, वो करण था, उसको करण बोलते हैं। करण था, बोला ये मेरी पेटी है ये पूजा की, इस पेटी को मेरे रथ पे रखवा दो, मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा इसका क्या है, मैं 1 मिनट सेकंड में रखवा देता हूँ, आप चले जाना है ऐसे। तो वो सोचा ऐसे ये इसको लकड़ी की इसके रखने में क्या बाहर है। वो 2-5 बंदे लगे, नहीं उठा, हाथी लगा नहीं उठा, घोड़ा हाथी सब जुता दिए, कुछ नहीं, किसी से कुछ हिला भी नहीं। लास्ट में मतलब उसने अपने जितने भी सैनिक, हाथी और घोड़े जो सामान था उसके बाद सब लगा दिया। उस टाइम क्या है, उस पेटी का एक पागा है ना वो खंडित हो गया था थोड़ा सा। तो करनी माता को गुस्सा आ गया। तो जैसे वो कहने लगा तो करनी माता पे बहुत लगता था, वो तो गाली निकाल ही रहा था, तू ऐसा है वैसा है। वो उठी नहीं। तो करनी माता को उसने कह दिया कि तू तो जादू करनी है, इसमें तूने कुछ जादू करके रख दिया इसलिए नहीं उठ रहा है, ऐसा है। तो करनी माता ने कहा तू बोल क्या मांगता है, मैं जादू करनी हूँ, मैं तेरे को सब चीज़ बता दूंगी। तो बोला मेरी मौत बताओ। तो करनी माता ने कहा आज से 6 महीने गिन के निकाल दे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले कौन 6 महीने, तू तो जादू करनी है, आज यहाँ कल कह रहे थे, तेरा क्या पता कहाँ रहेगी, मैं तेरे को मानता ही नहीं हूँ, मेरे को साक्षात परिणाम चाहिए। तो करनी माता ने कहा 6 दिन बाद हो जाएगी, और क्या है। तो उसने माना नहीं, बोला नहीं 6 दिन नहीं, मेरे तो अभी तुरंत चाहिए। तो करनी माता ने अपने हाथ से लकड़ी उठाई, लकड़ी उठाते ही उसका वो त्रिशूल बन गया अपने हाथ में ही। करनी माता का वो त्रिशूल से ऐसे लकीर खींची, लकीर खींचने का एक पैर इधर रखोगे तुम्हारी मृत्यु है। अच्छा। तो उसने जैसे ही वो एक पैर अपना आगे बढ़ाया, वो खुद नीचे नहीं था, घोड़े पे था। एक घोड़े का पैर जैसे ही आगे बढ़ा तो घोड़ा तो जीवित रह गया, और करनी माता ने सिंह का रूप धारण करके और उस पर झपट मारी तो उसको वहीं पर खत्म कर दिया। तो सामने करनी माता तो खड़े नहीं थे, वो तो सिंह का रूप धारण कर लिया करनी माता ने, और झपट मारी, झपट मारती वो खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। जब करनी माता उस टाइम, उसके बाद में उसका जो राज्य था वो उसके भाई रिडमल को दे दिया। अच्छा अच्छा। जो भगत था मतलब करनी माता उसका भाई था, वो करनी माता भगत था ना, उनको दे दिया। फिर करनी माता की गवे चराता था कालू पैथर नाम का एक डाकू था। कालू मेथर पैथर, कालू पैथर, वो डाकू था। गाय चराते थे मेघवाल जी, दशरथ जी मेघवाल, यहाँ तस्वीर है करनी माता की। वो उन्होंने कहा था भी मैं आपके साथ में ही रहूँगा। तो करनी माता ने कहा भाई ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगी। वो उनकी फ़ोटो है यहाँ पे। दशरथ जी गाय चरा रहे थे, वो बछड़े लेके भाग गया। तो करनी माता ने उनके पीछा करके और उसका सर काट दिया, और करनी माता के हाथ में एक हाथ में मुंडी लटक रही है ना, वो उस कालू पैथर की है। अच्छा। उसको वध कर दिया था। और ये चूहे इतने क्यों हैं इसकी मतलब आज तक कोई खोजबीन नहीं कर पाया, लेकिन साक्षात ये है मतलब देशनों के जो चारण जाति के लोग हैं, करनी माता के मतलब करनी माता को तो शादीशुदा नहीं थे, करनी माता की छोटी बहन थी, उनकी शादी हुई थी करनी माता के पति के साथ। करनी माता जब शादी करके लौट रहे थे तो बग्गी में करनी माता अपने पति को दर्शन दिया था दुर्गा के रूप में। कहा भाई आपको अगर वसंत बढ़ाना है
भाई अपने वंश बढ़ाना है, अपने घर गृहस्थी चलानी है, तो मेरी छोटी बहन से शादी करो, मैं तो एक देवी का रूप हूँ। तो करनी माता ने अपनी छोटी बहन से शादी करवा दी। उसके बाद में उनके 4 लड़के, सबसे छोटा लड़का लखन था, वो तालाब में, कोलाई तालाब है ऐसे, उसमें डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो करनी माता ने यमराज, वो उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी ने हट कर लिया और करनी माता से कहा भाई मेरे पुत्र को वापस जिंदा करो, नहीं तो मैं आपको मानती नहीं हूँ। तो करनी माता ने कहा भाई ये थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है, जिंदा मरा वापस जिंदा थोड़ी होता है। उन्होंने ज़्यादा ही हट कर लिया। तो करनी माता, ये जो आप अभी अंदर जाके दर्शन करें, ये गुम्बारा अंदर गुफा है ना, ये करनी माता ने अपने हाथों से बनाई हुई है। इसमें कोई गारा गोबर नहीं है, बड़ा पत्थर अपने करनी माता ने अपने हाथों से रखे थे, बड़े बड़े पत्थर, और ये गुफा बनाई हुई थी। ये इस गुफा के अंदर उनको लाके सुला दिया और ये कपाट बंद कर दिए। अच्छा। और बोला भाई जब तक मैं नहीं खोलूँ इसको खोलना मत। ये कपाट बंद रहे 3 दिन, करनी माता बंद रखे इनको 3 दिन बंद रहे। और करनी माता यमराज के पास गए, यमराज से बोला भाई मेरे पुत्र को वापस जिंदा करो। तो यमराज ने कहा यहाँ आए कोई वापस जिंदा नहीं होता है। तो यमराज, करनी माता ने कहा भाई कोई माँ पीछे आई है आज तक यहाँ पे? कोई माँ किसी के पीछे थोड़ी जाती है। तो यमराज ने कहा नहीं कोई नहीं है। तो करनी माता ने कहा भाई मैं आज आई हूँ, मेरे पुत्र को तो लेने के लिए आई हूँ, मैं तो लेके ही जाऊँगी। तब यमराज ने कहा भाई कल और कोई तुम्हारे वसन से कोई आएगा फिर तुम आओगे। तो करनी माता ने कहा आज के बाद मेरे वसन से तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा, मैं अपने पास ही रखूँगी। जिंदे होंगे तो भी हम अपने पास रखूँगी, मरने के बाद भी अपने पास रखूँगी। तो देशनोक गांव के चारण जाति के, जैसे मैं हूँ आपको पता, ये भी चारण जाति है जैसे देशनोक में से। देशनोक में चारण जाति के 5 जाकर के घर आबादी है, 5 जाकर होगी। अदर कास्ट तो और भी है, लेकिन चारण जाति के जो लोग हैं करनी माता के परिवार से, 4 लड़कों का परिवार है, उनमें से कोई भी खत्म होता है तो मंदिर में इनको काबा कहते हैं। काबा होता है, काबा कहते हैं छोटे बालक को, मारवाड़ी में, तो इनको काबा कहते हैं। हम खत्म होते हैं तो ये काबा बन जाते हैं मंदिर में, और काबा खत्म होता है तो देशनोक गाँव में चारण जाति में जन्म होता है वापस। अच्छा। हमारी 2 ही जूनी है, जो लक 84 जूनी होती है ना, वो हमारी नहीं है, हमारी ये 2 ही जूनी है। हम खत्म हो गए, मैं खत्म हो गया तो काबा बन जाऊंगा, काबा खत्म हो गया तो वापस देशनोक गांव में ही चारण जाति में। ये आप खत्म हो जाओगे तो ये बन जाओगे? हाँ काबा, इसको काबा बोलते, चूहा नहीं बोलते। चूहा नहीं बोलते, चूहा अपने घरों में होता है, उनको छोड़। अच्छा, ठीक। वो सर जी अपना यहाँ पे ला के छोड़ दोगे तो ये 1 सेकंड में काट देंगे, खा जाएंगे। सांप को यहाँ के ला के छोड़ दो, 1 सेकंड में आप खत्म कर देंगे सांप को। अच्छा। अत्यंत करनी माता का भगत है, सांप को काट लेंगे बिल्कुल 1 सेकंड में खत्म कर देंगे सांप को। अच्छा, बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगेगा। सारे टुटके हाँ, नहीं तो इतना बड़ा मंदिर है, आप कुछ समझदार हो, अंकल आप मेरे पिता के समान बुजुर्ग, इतने सारे चूहे रहते ही हैं, तो आप तो चूहा ही कहते हो। तो बाहर से सांप आके कहीं से घुस जाए अंदर, तो ये मतलब कितने जिंदा रहेंगे अगर ऐसे? तो नहीं, सांप यहाँ मतलब इधर आजू बाजू के एरिया में नहीं रहता है। अच्छा, इनके डर से? हाँ, गोरा रहता होगा, गोरा है एक छोटे जानवर रहते, पाटा को बोड़ के वो नहीं, वो क्या वो नहीं, इधर कुछ नहीं, जहरीला जानवर रहता ही नहीं। कोई भी जहरीला जानवर नहीं रहता है। बिच्छू है, वो करनी माता ने अपने ससुराल में, साठी का है ना ससुराल, वहाँ पे करनी माता ने कहा था भाई यहाँ पे करनी माता जैसे शादी करके लौटे थे करनी माता की बहन, तो करनी माता वहीं पे थे, और करनी माता दुल्हन का रूप धारण करके था। तो करनी माता ने देखा एक बच्ची को बिच्छू ने काट लिया, वो रो रही थी। तो करनी माता ने पूछा भाई ये रो क्यों रही है? तो कहा बिच्छू ने काट लिया। तो करनी माता ने कहा अरे बिच्छू ने काट लिया, ऐसे करके उनको हाथ फेरा और कहा आज के बाद यहाँ पे बिच्छू नहीं है। तो आज भी वो 700 वर्ष हो गए उस गाँव के अंदर बिच्छू नहीं है। अच्छा, साठी का में करनी माता का रियल ससुराल साठी का है, तो साठी का में आज बिच्छू नहीं है। वहाँ पे उनको ससुराल वालों को उन्होंने बोला था अभी तुम्हारे यहाँ मीठा पानी कभी नहीं निकलेंगे। तो आज भी गाँव में मीठा पानी नहीं है, जो अपने यहाँ मीठा पानी है ना वैसा पानी नहीं है। वहाँ पे खारा पानी, नमक डाल के पीते ना अपन, वैसा पानी। खारा पानी तो बहुत जगह है। अच्छा, वो ही सफ़ेद काबा बनता है पूरे मंदिर में। 5 या 7 सफ़ेद काबे हैं टोटल। वो उनमें से एक या 2 का किसी को दर्शन हो, 2 का तो दर्शन हो जाए समझो अपने भाई ही खुल गए, और 1 का दर्शन हो जाए तो वो अच्छी है, समझो लक्की है, जिसकी किस्मत है। हम लोग तो यहाँ देखते हैं पूरे दिन लोग कतार में खड़े रहते हैं, 100 200।
सर देखो कहीं पे जोर है ही है इसमें। बीच में चिपड़ी बना दी, बीच में ये बना दिया। ये काफी बना हुआ है ये कुछ असामाजिक तत्व आते हैं तो तोड़ देते हैं, लेकिन ये देखो बने हुए ये हर एक देश तोड़ते नहीं। अब कोई पत्थर मार देता है, कोई कुछ करता है, बेवकूफ लोग भी तो बेवकूफ बेवकूफ भी तो इसी दुनिया में होते हैं। ये चीज खुलती है, पक्का खुलती है ये। हाँ ये नीचे गुच्छा हुआ ना, ये अंगूर का गुच्छा खुलता भी है फ्रेंड्स। ये देखो ऊपर देखो पूरा नजर